जहां का सबात है तुम ही से है मुजाहिदो जहां का सबात है अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। फिजाई नाकामी के बाद यूं लगता है कि भारत चैन से नहीं बैठेगा। गो कि अमन का पैगाम इतने वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने दिया, लेकिन आपने देखा कि अब की बार भारत ने अपनी बहरिया के ज़रिए दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक बहरिया ने बर वक्त डिटेक्ट किया। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है कि पानी में जिस तरह से सबमरीन अपने आप को, यानी आबदोज़ जिसे हम कहते हैं, छुपाए रखती है, उसको बर वक्त डिटेक्ट करना। लेकिन अमन का पैगाम हमारा आज भी है और इसी तरह से रहेगा अगर हम पर कोई जंग मुसल्लत ना करे या भारत दरअंदाजी की कोशिश या अग्रेशन की कोशिश ना करे। इसीलिए पाक बहरिया ने उसको जिस तरह से भी इसको रोका जाता है वो उन्होंने प्रोफेशनली करके, और जाहिर है कि ये खबरें फिर सामने आई। LOC कितना हॉट है इस वक्त ये भी आप सब जानते हैं। अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं 26 से, यानी 26 फरवरी को जो रात गए हमने देखा कि भारत ने बालाकोट में अपना पेलोड गिराया। बकौल उसने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया था और 350 दहशतगर्द भी हलाक किए थे। उसके बाद पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने, यानी पाक फ़िज़ाइया ने जो जवाबी कार्रवाई की और भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। और उसके बाद हमने देखा कि भारत ने एक स्टेटमेंट दी और पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ हमारा एक तैयारा गिराया गया है, एक पायलट कैप्चर हुआ, जिसे पाकिस्तान ने बहुत जल्दी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट के बाद उन्हें फौरी तौर पर खैर सगाली जज्बे के तहत रिलीज भी कर दिया। आज तक भारत यही कहता आया है कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 डाउन किया था, लेकिन सबूत के नाम पर भारत के पास कुछ नहीं। अब तो इंटरनेशनल पेपर्स में वाज़े तौर पर भारत की अस्करी सलाहियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आपने देखा, और इसके अलावा कई ऐसे अखबारात हैं और उनके अपने टीवी चैनल्स पर जो तज्ज़िये हो रहे हैं, जिसमें साफ ये कहा गया कि जो उन्होंने मलबा दिखाया था वो MiG-21 का तो हो सकता है, लेकिन F-16 का नहीं हो सकता। बहरहाल अमेरिका भी आप जानते हैं कि इस पर तहकीकात कर रहा है कि आया पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल इसमें किया था या नहीं। अब आ जाते हैं उसके बाद की सूरत हाल पर, यानी फिर उसके बाद हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने बर वक्त ये भी सारी मालूमात इकट्ठी कर ली कि भारत पाकिस्तान पर हमले की कोशिश कर रहा है, जिसे नई दिल्ली में हर सतह पर बताया गया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया गया तो हम 3 गुना ज्यादा हमला करके दिखा सकते हैं। फिर भारत पीछे हटा। सुबकी जरूर हुई है भारत की, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस मर्तबा पानी के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की है। दुश्मन से कभी भी, जैसे कि अब तक हमारे जितनी भी नशिस्तें हुई हैं, सब कहते हैं कि दुश्मन को कभी आप कमतर ना समझें और हम चौकन्ना हैं। लेकिन इस पूरे वाक़े में हमने सोचा एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियोज में दावत दें जो भारत में भी सर्व कर चुके हैं एज एयर अटाशे। He is a seasoned fighter pilot, commanded a fire squadron and an operational base. इसके अलावा इन्होंने एयर इंटेलिजेंस को भी more than 3 years कमांड किया है। भारत के जो मज़मूम मकासद हैं, जो उनकी सोच है और जो उनकी अस्करी सलाहियत है, इस पर आज हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमान का तारुफ कराती चलो। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर लाहौर स्टूडियोज। अब से जब से ये बालाकोट का जो ड्रामा शुरू हुआ था इंडिया की जानिब से और जो अग्रेशन शुरू हुआ से लेके उनकी जो स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंट्रूजन की, जिसके बाद उन्होंने जो कॉम्बैट टीम अपनी भेजी उसमें MiG-21 थे, उन्होंने Su-30 का जिक्र किया, Su-30 का, इसके अलावा मिराज का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जब उनकी स्टेटमेंट आई तो इन बाकियों को वो भूल गए और उन्होंने कहा कि हमारा जो एक तैयारा है MiG-21 उसे गिरा दिया गया है। इस पूरे पे आप ज़रा कमेंट करना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इंडिया मस्ट हैव यूज्ड एंड हाउ वी टैकल्ड इट? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू योर प्रोग्राम। ये जी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा। अगर आप देखें 2002 में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, फिर हमारा 2008 में हुआ और फिर अभी ये वाला। ये तीनों की अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो इसके अंदर एक चीज़ आया है कि पहले इनके अंदर थोड़ी सैनिटी प्रिवेल करती थी, और उस सैनिटी की वजह से वी नेवर केम टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। हालांकि हमारी फ़ौजें
2002 में 10 महीने के लिए बॉर्डर्स पे रहीं और काफ़ी टेंस माहौल था, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं आई बिकॉज इनकी लीडरशिप में उस वक्त थोड़ी बहुत सैनिटी थी। ठीक है। फिर 2008 में जिस वक्त मुंबई हुआ उस वक्त भी इतना ही रेटोरिक था, सेबर रैटलिंग भी इतनी ही थी। तब भी अगर आप देखें तो उस वक्त भी इनके अंदर सैनिटी प्रिवेल की और उस वक्त भी इन्होंने विद गुड सेंस ये काम नहीं किया जो इस दफ़ा किया। सही। और अभी अगर आप 2019 में देखें तो इन्होंने नी जर्क रिएक्शन के साथ एकदम वो कर दिया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था और जो ये सालों से नहीं करते आ रहे थे जस्ट बिकॉज कि इनके अंदर थोड़ी बहुत सैनिटी थी उस वक्त। तो अगर आप इस बैकग्राउंड को देखें तो व्हाट हैज़ चेंज्ड रियली, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये पता चलेगा कि ये इन लोगों ने जो किया ये इसलिए किया कि इस वक्त लीडरशिप ऐसी है कि उसके कुछ अपने पर्सनल मकासद भी हैं और कुछ उनकी जो वो हिदवता की और आरएसएस की थिंकिंग है, शिवसेना की थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें मिला के ये कॉम्बिनेशन बना जिसके अंदर दीज पीपल आर वांटिंग टू गो टू द एक्सट्रीम लिमिट्स। यानी इंतहा पसंदी का फैक्टर अब बहुत ज्यादा है। व्हेन यू से सैनिटी, बहुत अब जो है वी आर डीलिंग विद ए गवर्नमेंट जो इंतहा पसंद है। जी बिल्कुल। एक्चुअली आप देखें ना, पहले भी 2 दफ़ा जब ये पहले सिचुएशन ऐसी रही तो वो वी केम क्वाइट क्लोज टू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो अभी है, बल्कि 2002 के अंदर तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमारी फौजें भी बॉर्डर पे लगी हुई थी। राइट। लेकिन उस वक्त इनमें सेंस थी। अभी अनफॉर्चुनेटली इस वो वाली सेंस नहीं रही। ठीक है। और फिर जब आप वॉर रेटोरिक को आगे लेके चलते हैं फिर आपकी नाउ दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय देयर मिलिट्री एलिमेंट। जब मिलिट्री एलिमेंट के साथ सपोर्ट करेंगे तो मिलिट्री एलिमेंट के अंदर भी सैनिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। सही। मेरे मेरे तो ख्याल में इस दफ़ा इनकी जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है उसके अंदर कोई सैनिटी और ना ही प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स अबाउट देयर सीनियर लीडरशिप ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ओके। अगर आप देखें तो जो इन्होंने ऑपरेशंस किए जी। उसके अंदर प्योर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म था। अगर आप इनका अटैक देखें तो उस अटैक में क्या मिला इनको, टू स्टार्ट विद इंटेल, जो इनकी इंटेलिजेंस थी वो ही फेल हो गई। वो इनको बताने में जो कि सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप थे नेवर एग्जिस्टेड। इफ दे एग्जिस्टेड विच आई डाउट, वो कहाँ थे जहां इन्होंने अटैक किया वहां पे थे। अगर वहां पे थे तो वहां पे तो कुछ भी नहीं मिला। और सारी मीडिया ने भी जाके देख लिया। अब आप ये देखें कि ना इनकी इंटेलिजेंस काम करती है, इस इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन बेस करना है। योर मिलिट्री ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस इन्फो। तो जो इंटेलिजेंस ही इतनी घटिया होगी और इतनी बिलो द स्टैंडर्ड, बिलो पार होगी, आप उसके ऊपर क्या प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। और फिर जो डिसीजन मेकिंग है, आई हैव वेरी मच एंड वेरी ग्रेव कंसर्न्स कि अगर इस तरह का प्लानिंग करते हैं ये लोग तो इन्होंने आगे जाके क्या करना है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा आसिम साहब कि ठीक है जब आप टारगेट को हिट करते हैं, हदफ आपको पता होता है, तो उस आपने बिल्कुल सही कहा कि एक इंटेलिजेंस होती है जो काम करती है कि दिस इज वेयर वी हैव द हॉट टारगेट्स। लेकिन उनके एयर चीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जानते हैं ये कहा कि हमारा तो काम सिर्फ हदफ को निशाना बनाना है, उसमें क्या हलाकतें हुई नहीं हुई ये सब हम जवाब नहीं दे सकते। डू यू नॉट थिंक दैट्स अ वेरी वेग आंसर एंड वेरी अनप्रोफेशनल आंसर टू गिव एज एयर चीफ? आई थिंक जी बिल्कुल, जो मैं आपसे कह रहा था कि इनकी हाँ एक लम्हे फिक्रिया है जिसके अंदर इनकी लीडरशिप का फुकतान है। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक एयर चीफ आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मुझे टारगेट बताया और मैंने वहाँ जाके कर दिया। पहले तो जी आपको जो टारगेट बताया वो आपकी इंटेलिजेंस इतनी घटिया है तो आप टारगेट के ऊपर जा क्यों रहे हैं उसके ऊपर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ये इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है कि जी मेरा काम था टारगेट के ऊपर जाके बम फेंक देना, नीचे टारगेट नहीं मिला तो मेरा कसूर नहीं, और मैं अगर नीचे कोई मारा नहीं गया तो मेरा उस पर कोई कसूर नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने आपको किस लिए बनाया एयर चीफ? बिल्कुल सही। आपको इसलिए एयर चीफ बनाया है कि आप कुछ चीज अचीव करके दिखाएं। जब वो अचीव नहीं कर सकते तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल सही। F-16 के हवाले से जिक्र किया, बताइएगा कि जो उनकी पूरी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने वो पुर्जे दिखाए और कहा कि ये जो मलबा है ये F-16 का है और अब अमेरिका भी इस पे तहकीकात कर रहा है whether we used it or not. What would you say on this? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि
یہ F-16 جو ہے ہم نے پیسے دے کے لیے ہیں, مفت پہ تو لیے نہیں. اور جب ہم ایک چیز خریدتے ہیں اس کا ایک اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ سائن کرتے ہیں, جس کے اندر کوئی میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جی ہم کس کے خلاف نہیں کر سکتے اور کہاں نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی سلامتی کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ پلیٹ فارمز لیے ہیں, اور ایز اینڈ وین پاکستان ریکوائرز they should use it, and if it has been used or if it's not been used, I am really not very sure, but لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ہمارے پہ ممانعت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے جی ہم نے F-16 مار دیا, جو پائلٹ دکھاتے ہیں اس نے کبھی F-16 نہیں اڑایا, جو پائلٹ وہ کہتے ہیں ہم نے مار دیا وہ ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ پھر رہا ہے, جو اس کا نام بتاتے ہیں وہ بھی غلط ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے پروفیشنلزم. اب یہ جو بھائی یہاں پہ مارے گئے, ابھی بھائی جو یہاں پہ مارے گئے, وہ میں کیا کہوں, he was a discipline case. He was a Su-30 pilot who was posted to Srinagar. Srinagar کی posting is taken to be a bad posting. If you start to send your disciplined people to your front line or your operational areas, is this the kind of professionalism they are trying to project? اور پھر اس نے کیا کیا, یہاں پہ آ کے گر گیا. کیوں گر گیا؟ کیونکہ اس کے اندر he was an ill-disciplined guy, and the guy who was posted here on discipline, آپ اس کو operations میں بھیج رہے ہیں. میں تو حیران ہوں ان کی پروفیشنلزم کے اوپر. اب تو ان کی پروفیشنلزم پہ تو بہت سارے آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. واٹ دا نیو یارک ٹائم از آلسو رائٹنگ, FT میں جو آرٹیکلز آئے, اس کے علاوہ جو پوری ایک ویب سائٹ ہے جو وارڈز کو اسیس کرتی ہے اس پر آئے, تو یہ تو اب ہر طرف اور ود ان انڈیا بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی عاصم صاحب, اور وین آئی کم بیک میں ذرا جاننا چاہوں گی, کیونکہ پاکستان کی صلاحیت کے حوالے سے بھی کئی جگہ پر بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور لکھا بھی گیا ہے. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا ہمارے لوگوں کو بھی آپ یہ باور کرا دیں, اینڈ لیٹس بی ویری ٹیکنیکل. ٹیل اس کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہم ہاف دا سائز ہیں وین اٹ کمز ٹو ایئر فورس, یا ایون جو ان کا پورا ملٹری بجٹ ہے دیٹس کوارٹر آف واٹ وی یوز, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کیا چیز ہے جو ان سے سبقت رکھتی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ان کانورسیشن ود ایم ایش ایل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب, جنہوں نے بہت زبردست وقت بھی گزارا ہے, ایئر انٹیلیجنس کو بھی کمانڈ کیا ہے, آپریشنل بیسس کو کمانڈ کیا ہے, فائٹر پائلٹ رہ چکے ہیں, اور اسی لیے آج ہم یہ جان رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ انڈیا میں بھی یہ ایئر اتاشے کے طور پہ رہ چکے ہیں. So we would want to know exactly what they are thinking. Coming back to all the articles that are now being questioned, چاہے وہ انٹرنیشنل پیپرز میں آپ دیکھیں یا پبلک میں دیکھیں, انڈیا کی جو سینر ایلیمنٹ آپ کہتے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں. ایک تو ایویڈنس مانگ رہے ہیں جس کا کہ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ساتھ ساتھ ان کی عسکری صلاحیت پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. How true is this? کیونکہ ایک جگہ یہ کوٹ کیا گیا کہ MiG-21 is considered as flying coffins, اور ان کے پاس 200 کی انوینٹری ہے, though they have the other fighter jets also, لیکن ریلائی کرتی ہے انڈین ایئر فورس on MiG-21s. دیکھیں جی, اس آپریشن کے اگر پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو یہ ایک بڑا اسپیشلائزڈ آپریشن تھا, اور اس کے اندر انڈیا کی پروجیکشن ہونی تھی, انڈیا کی ایک ملٹری مائٹ وہ دکھانا چاہتے تھے. رائٹ. جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ پروفیشنلزم کی کمی تھی دوسری طرف, کہ اگر انہوں نے اتنا بڑا آپریشن کرنا تھا تو انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی ان کے فرنٹ لائن ایئر کرافٹ تھے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کمبینیشن استعمال کرتے ہیں فرنٹ لائن کے اور جو آپ کے لیس ماڈرن ایئر کرافٹ ہوتے ہیں ان کی, لیکن اس کے اندر تو بالکل یہ والی چیز میرے خیال میں کبھی مد نظر رکھی نہیں گئی کہ جی ہم اس آپریشن کے اندر ہم کچھ اچیو کریں, یا پھر ان کو یہ بالکل یہ بھولے ہوئے تھے کہ یہ جو جس ایئر فورس کو یہ للکارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ نہ کہ وہ پریپیئرڈ ہے ان کی فرنٹ لائن ایئر کرافٹ کو فیس کرنے کے لیے. تو اس کے لیے اگر آپ فرنٹ لائن کے لیے تیاری کرتے ہیں تو جو آپ کے لیس ماڈرن ایئر کرافٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ تو آپ کے لیے حلوہ ہوں گے, اور وہی ہوا کہ دے پریزنٹڈ دیم سیلف ایز سٹنگ ڈکس, اینڈ دس از وائی دے ہیو سفرڈ آلسو. اچھا. اور اس کے اندر میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ اگر اتنی پروفیشنل پلاننگ تھی تو اس کے اندر ہاؤ ڈیڈ دیز بگس فگر